वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 20 मई को बस्तर संभाग की मेडिकल दुकानें रहेंगी बंद। ऑनलाइन दवा बिक्री और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े बढ़ते खतरों के विरोध में 20 मई 2026 को दंतेवाड़ा, बस्तर सहित देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर यह राष्ट्रव्यापी बंद किया जा रहा है। बस्तर समेत दंतेवाड़ा औषधि विक्रेता संघ ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए जिले की सभी मेडिकल दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। आरटीई आज से प्राइवेट स्कूलों में शुरू होगा एडमिशन। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आज सोमवार से आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, मांगों को लेकर हमारा असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, असहयोग आंदोलन हमारी ये दोनों मांगे पूरी हो जाने तक जारी रहेगा, लेकिन वंचित वर्ग के एक भी विद्यार्थी की शिक्षा बाधित न हो, इसलिए आज सोमवार से प्रदेश के सभी निजी स्कूल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रवेश देने का फैसला लिया है। देश को 2700 किलो सोना देगा छत्तीसगढ़। बालोदा बाजार के बागमारा में देश की चौथी गोल्ड माइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे 1 साल तक सोना ना खरीदें। इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए को कमजोर होने से बचाना है। भारत में सोने का भंडार कम है और देश लगभग 90% सोना दूसरे देशों से आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर बड़ा दबाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ इस बोझ को कम करने में मदद करेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की बागमारा में देश की चौथी गोल्ड माइंस है। बाल अपराध रोकने रायपुर पुलिस की नई पहल। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बाल अपराध की रोकथाम विधि से संघर्षरत बच्चों के पुनर्वास के लिए नवोदय नई सुबह की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह अभियान काउंसिल ऑफ सोशल जस्टिस और यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध में शामिल या जोखिम वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा देना है। पुलिस के मुताबिक इस पहल के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो पहले किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए हैं। उनके पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक परिवेश का अध्ययन कर काउंसलिंग, मार्गदर्शन और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा ताकि वे दोबारा अपराध की राह पर न जाएं। शराब की बोतलों पर सीएम और प्रभारी मंत्री की फोटो लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम कुआरा निवासी सतीश मारकंडे का एक अनोखा आवेदन इन दिनों लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सतीश ने अपने आवेदन से मांग की है कि जिस प्रकार शासन की विभिन्न योजनाओं प्रचार सामग्री में मुख्यमंत्री तथा प्रभारी मंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं, उसी तरह शासन द्वारा बेची जाने वाली शासकीय शराब की बोतलों पर भी मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री की फोटो अंकित की जाए। भूपेश बोले, जनता से अपील कर पीएम विदेश यात्रा पर निकले, सरकार खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल बचाने को लेकर पीएम मोदी की अपील पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का काम ही पर उपदेश कुशल बहुतरे वाला है। पीएम जनता से पेट्रोल बचाने की बात करते हैं और खुद विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। भूपेश ने कहा कि सरकार खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और जनता को पालन करने की नसीहत दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों से आने वाला क्रूड ऑयल दूसरे देशों को भेजा जा रहा है, जबकि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत के हालात बन रहे हैं। सीएमपीडीआई की पहल से सिम्स में मात्र स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और मजबूत। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय संस्थान 5 बिलासपुर द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में सिम्स के स्त्री रोग विभाग को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए हैं। इन उपकरणों में एक आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, 2 कार्डियोटोग्राफी मशीन तथा 2 सेंट्रल मॉनिटर मशीन शामिल है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के उपचार एवं निगरानी व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में इस दिन होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री। छत्तीसगढ़ में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव हो गया। बीते सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन में तेज धूप के बाद शाम रात में आंधी और बारिश हो रही है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा। इधर दुर्ग में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी और इसका असर दुर्ग जिले में भी दिखाई देने लगा है। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा को मिलेगा नया मंच। पहली आवासीय खेल अकादमी की तैयारी तेज। बस्तर के बच्चों की खेल प्रतिभा और कौशल को तराशने खेल एवं युवक कल्याण विभाग जगदलपुर में जल्द ही नई अकादमी खोलने जा रहा है। ये बस्तर अंचल का पहला आवासीय खेल अकादमी होगा। यहाँ बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकादमी में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा जल्द ही चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम ने जगदलपुर पहुंचकर अकादमी शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया।
अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार को भेजे सुझाव, न्यूनतम मूल वेतन 30,000 करने की मांग। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने मजदूरी संहिता नियम 2026 के प्रारूप को लेकर श्रम विभाग को सुझाव भेजे हैं। फेडरेशन ने कहा कि शासकीय कार्यालय में काम कर रहे अनियमित कर्मचारियों के हित में नियमों में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। संगठन के मुताबिक इन नियमों से प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन कम से कम 30,000 रुपये होना चाहिए। उन्होंने मकान किराया भत्ता 10% से बढ़ाकर 30% करने की मांग की है। मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन, हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा का निधन, हैदराबाद के इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। भरत मटियारा के निधन की खबर लगते ही भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छा गई। जानकारी के अनुसार 2 बार कानकेर भाजपा जिलाध्यक्ष और दूसरी बार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने भरत मटियारा को 1 महीने पहले अचानक स्वास्थ्य में समस्या आई थी। रायपुर में उपचार के बाद उन्हें उपचार के लिए हैदराबाद ले जाया गया था, जहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। कोंडागांव में ज्ञान भारतम परियोजना जारी, भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में ग्रामीण ले रहे रुचि। कोंडागांव जिले में ज्ञान भारतम योजना के तहत प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य जारी है। गांव-गांव पहुंचकर सर्वे टीम दुर्लभ पांडुलिपियों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। वहीं मसोरा गांव में पेड़ों की छांव में खेलते बच्चों ने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। ज्ञान भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक और मूल ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसे दुनिया भर में शोध और अध्ययन के लिए उपलब्ध कराना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोल पंप में किया प्रदर्शन। देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत, सप्लाई में कमी और महंगाई का आरोप लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को अम्बेडकर चौक स्थित अंबिका पेट्रोल पंप में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी कीमतों को वापस लेने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता और व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बताया। आंदोलन 4 दिन तक चलेगा। इसके तहत अगले दिन किराना दुकान फिर सराफा दुकानों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। सुकमा बस स्टैंड पर लगेगा आम मेला, आज मिलेगा प्रीमियम बैगनपल्ली आमों का स्वाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आम प्रेमियों के लिए गर्मी खास सौगात लेकर जिला प्रशासन सामने आया। आज 18 मई से सुकमा बस स्टैंड पर आम मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां लोगों को प्रीमियम बैगनपल्ली आमों का स्वाद चखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खास बात यह कि मेले में उपलब्ध होने वाले आम सीधे स्थानीय बगानों से लाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को ताजे, रसीले और खुशबूदार आम मिलेंगे। जिला प्रशासन की पहल केवल आम बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा उद्देश्य स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। नारायणपुर में सड़क पुल निर्माण कार्यों पर सख्त हुए पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश कुमार बंसल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़ी बैठक लेकर निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तेजी और पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरे किए जाएं। बैठक के बाद सचिव ने कोंडागांव से नारायणपुर होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D का मौके पर निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क क्षेत्रों के विकास लोगों की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जनगणना में पिछड़े रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ समेत शहरी जिले। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियां चल रही है। राज्य भर में मकान सूचीकरण, ब्लॉकों की गठन और सत्यापन का काम चल रहा है, जिसमें बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य सरकार की ताजा प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक 60.73% काम पूरा हो चुका है। कुल 48,742 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में से 29,602 ब्लॉकों का सत्यापन और गठन पूरा कर लिया गया है। हालांकि राजधानी रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरी जिले इस अभियान में काफी पीछे चल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम सबसे निचले पायदान पर है, जहां सिर्फ 4.65% काम ही पूरा हो पाया है। रायगढ़ को मिली हाईटेक FSL लैब की सौगात, सीएम साय ने किया शुभारंभ। सुशासन तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम साय ने क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला को विधिवत शुभारंभ किया। राजमहल के पास स्थापित इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला के शुरू होने से रायगढ़, शक्ति और सारगढ़, विलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। अब गंभीर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए नमूनों को बिलासपुर भेजने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। महिला कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, छत्तीसगढ़ की पूरी कार्यकारिणी भंग। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की सभी वर्तमान कार्यकारिणियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। संगठन को नए सिरे से सक्रिय और मजबूत बनाने के उद्देश्य से फैसले लिए गए। जारी आदेश के मुताबिक महिला कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर नई टीमों का गठन किया जाएगा।